हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद विजिलेंस ने तत्कालीन 2 पीसीएस सहित करीब 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुजियाल ने मुकदमे की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक ज्वालापुर क्षेत्र में शत्रु संपत्ति थी और जिसे सरकार ने निहित होना था, और लेकिन तत्कालीन कुछ पीसीएस अधिकारियों ने भूमाफिया से उस संपत्ति को सरकार में निहित करने के बाद खुर्द-बुर्द करने के लिए गाठजोड़ कर लिया। और बताया जा रहा है कि मामले में फर्जी तरीके से 10 से अधिक रजिस्ट्रियां करवा दी हैं। इस बात की गुप्त सूचना किसी ने विजिलेंस को दे दी और प्रारंभिक जांच में मामला सही पाए जाने के बाद विजिलेंस के देहरादून सेक्टर ने करीब 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं और उसमें कार्रवाई किस तरह की होगी सर? देखिए, हमने पहली बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियाँ हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो, या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है। और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है और भविष्य में और भी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, शत्रु संपत्ति के खुर्द-बुर्द का ये पूरा मामला है, क्या है पूरा मामला? इसी के साथ अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, जिस प्रकार से जो हरिद्वार के ज्वालापुर में ये शत्रु संपत्ति जो है ये सामने आई थी, और जिस प्रकार से इसमें अभी तक जो है 28 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें तत्कालीन एसडीएम पर को भी आरोपी जो है वो बनाया गया है। और साथ ही जिस प्रकार से विजिलेंस को एक जानकारी दी गई थी कि इस तरीके से जो है शत्रु संपत्ति को जो है वो खुर्द-बुर्द जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो ये शत्रु संपत्ति थी इसको सरकार में निहित किया जाना था, लेकिन अधिकारियों और कुछ लोगों ने मिलकर जो है उसको जो है खुर्द-बुर्द करने की कोशिश जो है की है, जिसमें 10 ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं। उसमें जिस प्रकार से मामले में भी हरिद्वार के जो तत्कालीन एसडीएम है हरबीर सिंह को भी जो है विजिलेंस ने जो है वो आरोपी बनाया है, और अभी तक पूरे इस मामले में 28 लोगों पर को जो है आरोपी बनाया गया है, और उन पर जो है उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। और जिस प्रकार से जो है रजिस्ट्री जो है फर्जी तरीके से जो है 10 फर्जी रजिस्ट्री जो है ये बनाई गई थी, उसके बाद इस पूरे मामले को जो है ये खुर्द-बुर्द जो है वो किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले में 4 अधिवक्ता भी शामिल हैं, जिनके नाम ये बताए जा रहे हैं कि मामले में पहल सिंह वर्मा, सज्जान मोहन लाल शर्मा, यशपाल सिंह चौहान, राजकुमार उपाध्याय को भी आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है रियाज अहमद, शरीफ अहमद, शौकात चीजू हिदा, सलीम, जुलेखा, कारी मुस्तफ़ा, कोमल, विनोद मलिक, रेशमा प्यारेलाल, सफदर अली, सजीदा के नाम भी शामिल हैं, जिनमें भूमाफिया भी जो है वो शामिल है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है शत्रु संपत्ति को जो है सरकार के निहित जो है काफी करोड़ों की जो ये संपत्ति थी इसको सरकार में निहित किया जाना था, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर जिस प्रकार से जो अधिवक्ता उसमें शामिल हैं बताए जा रहे हैं, और साथ ही भूमाफियाओं के साथ मिलकर जो है फर्जी तरीके से जो है 10 फर्जी रजिस्ट्रियां जो है वो बनाई गई, और उसके बाद जो है इस पूरे करोड़ों की खुर्द-बुर्द जो है वो किया गया। अब पूरा जो ये मामला है विजिलेंस के पास है, और विजिलेंस जो है
एक एक पहलू जो है वो जांच कर रही है, क्योंकि पहले दृष्टया में जिस प्रकार से जांच की गई, वो जिस प्रकार से की सूचना विजिलेंस को मिली थी, उस सूचना के आधार पर जो है ये सही पाया गया कि खुर्द-बुर्द जो है जमीन को जो है वो किया गया है। तो इसके आधार पर जो है 28 लोगों को जो है फिलहाल विजिलेंस की ओर से आरोपी जो है वो बनाया गया है। जैसे जैसे मामले की जांच बढ़ेगी वैसे वैसे जो है और भी लोगों के नाम जो है वो सामने हो सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ संदेश जो है वो दिया है कि किसी भी आरोपी को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, और जो भी इस पूरे मामले में शामिल होगा, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी भूमाफिया हो, उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उपेंद्र, इस पूरे मामले की जानकारी किसकी तरफ से विजिलेंस को दी गई और इसी के साथ साथ जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो जांच है ये खुफिया तरीके से जो है किसी के द्वारा निजी तौर पर जो है खुफिया तरीके से जो विजिलेंस को दी गई थी, और विजिलेंस को मिलने के बाद जो है जिस प्रकार से पहली जांच जब विजिलेंस की ओर से की गई, क्योंकि जो जानकारी विजिलेंस को मिली थी उसी के आधार पर जब जांच की गई तो वो जांच जो है वो सही पाई गई। उसके बाद विजिलेंस की ओर से आगे की कार्रवाई जब हुई तो उसमें ये पाया गया कि 10 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो इस पूरे करोड़ों की संपत्ति के मामले में जो है वो शामिल हैं। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो कई अधिवक्ता इसमें शामिल पाए गए, साथ ही कई भूमाफिया जो है इसमें शामिल पाए गए। तो ऐसे में 28 लोगों के खिलाफ जो है वो उनको जो है वो आरोपी बनाया गया है, जिसमें हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम हरवीर सिंह भी शामिल है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जब अधिकारी ही इस पूरे मामले में संलिप्त है तो कई अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित होने की आशंका जो है और जताई जा रही है। हालांकि अभी 28 लोगों का नाम जो है वो सामने आए हैं, अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे अब पूछताछ चलेगी, क्योंकि एसडीएम से लेकर तमाम जो अधिवक्ता हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जिस पूरे जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई, और साथ ही जिस प्रकार से ये करोड़ों की संपत्ति थी, काफी पुरानी संपत्ति इसको बताया जा रहा है कि राजाओं के जमाने से जो है ये संपत्ति वहां पर चल रही थी, और उसको जो है अब केंद्र सरकार के अधीन के तहत जो है इसको सरकार में जो है निहित करना था, और इसको लेकर पूरी जांच भी हो गई थी। उसके बाद जब कागज तैयार किए गए इस पूरी जमीन के, तो उसके बाद जो है अधिकारियों के द्वारा और भूमाफियाओं ने मिलकर जो है इस पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की और इसको जो है बेचना चाहा। तो उसके बाद जो है मामला जब किसी अन्य व्यक्ति को लगा तो उसने जो है विजिलेंस को जो है इसकी सूचना दी, और खुफिया तरीके से विजिलेंस की तौर ने भी इसको जब जांच की तो जो बताया जा रहा था कि इस तरीके से जो है जमीनों को खुर्द-बुर्द किया गया वो सही पाया गया, और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई विजिलेंस की ओर से की गई। अभी 28 लोगों को जो है आरोपी बनाया गया है, आगे भी अन्य नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जी उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, ना केवल बड़े अधिकारी, अधिवक्ता भी इसमें शामिल है और कई लोगों को जो है इसका आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, और कौन से बड़े एक्शन इन लोगों पर लिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो अन्य तरीके से अगर देखा जाए तो कोई अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहे एसडीएम की जिस प्रकार से नाम पहले ही सामने आए हैं, कई भूमाफियाओं के नाम सामने आए हैं, अधिवक्ताओं के नाम सामने आए हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार की जो ये संपत्ति है ये करोड़ों की संपत्ति है और काफ़ी बड़ी जमीन भी है। इसमें जिस प्रकार से अगर अफसरों की अगर बात की जाए तो अफसरों में जो है तत्कालीन एसडीएम हरवीर सिंह है, जो तत्कालीन कानूनगो श्रवण कुमार और 4 तत्कालीन लेखपाल अनिल कुमार काम्बोज, नीरज तोमर, विजेंद्र गिरी व विजेंद्र कश्यप, तत्कालीन 7 है सुखपाल सिंह, और हरिद्वार के 3 तत्कालीन उप निबंधक एसबी शर्मा, हरिकृष्ण शुक्ला, मायाराम जोशी को जो है ये आरोपी बनाए गए। ये देखिए कि कितने तमाम जो अधिकारी हैं जो उस समय जो तत्कालीन के समय पर जो एसडीएम के साथ जो काम कर रहे थे, जो अधिकारी चाहे वो लेखपाल हो, तमाम जो जमीनों का जो पूरा जो कागजात जो तैयार करते हैं, तमाम वो अधिकारी उसमें शामिल थे, साथ ही अधिवक्ता इसमें शामिल हैं और अन्य लोग भी शामिल होने की आशंका है, क्योंकि जैसे जैसे आप पूछताछ चलेगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो विजिलेंस की ओर से जो जांच हुई है उसमें पूरी तरीके से जो है वो सही पाया गया है। जिस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए थे, जिस तरीके की सूचना विजिलेंस को मिली थी, उस सूचना के आधार पर पूरा जो सूचना है वो सही पाया गया है और जल्द से जल्द आगे की कार्रवाई जो है इस पर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।